गोरी, चिड़िया आने ही वाली होगी और हमारी खिचड़ी पककर तैयार हो गई है। किसी ना किसी तरह कोई ऐसा उपाय निकालो कि इस बार भी ये सारी खिचड़ी हम ही खाएं। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं चिड़िया को फिर से उल्लू बना दूंगी। तुम बस चुपचाप देखते जाना। शैतान कव्वे बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि चिड़िया भी नमक लेकर आ जाती है। कव्वे भैया, मुझे तो नमक ही नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल से नमक ढूंढ कर लाई हूँ। अब जल्दी से खिचड़ी में नमक डालो। हम मिलकर जी भरकर खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया, अब इतनी भी क्या जल्दी है? खिचड़ी में मिर्ची ज्यादा है, बहुत तीखी होगी खिचड़ी। तुम ऐसा करो, ये बर्तन ले जाओ और नदी से पहले पानी ले आओ। मैं पानी तो ले आती हूँ, परंतु ऐसा ना हो कि मेरे पीछे पीछे से आप दोनों अकेले अकेले ही सारी खिचड़ी खा जाओ। ना ना चिड़िया बहन, आप चिंता ना करें, बस पानी ले आए, फिर हम मिलकर खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया बर्तन लेकर पानी लेने जाती है। मुझे सब जल्दी से करना होगा। उन कौवों का क्या भरोसा, कहीं सारी खिचड़ी ही ना खा जाए। चिड़िया ऐसा सोचते हुए नदी की तरफ जा रही थी। गोरी, अब जल्दी से खिचड़ी खाना शुरू करो, चिड़िया पानी लेकर आने ही वाली होगी। कालू, तुम क्या जानो, जो बर्तन मैंने चिड़िया को पानी लाने के लिए दिया है उसमें तो छेद है। चिड़िया आ भी गई तो उसे फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि सारा पानी तो रास्ते में ही बह जाएगा। फिर वो दोनों शैतान कव्वे खिचड़ी खाना शुरू करते हैं। चिड़िया भी बर्तन में पानी डालती है और वापस उड़ती है। चिड़िया बहुत तेजी से उड़ रही थी, परंतु जैसे ही चिड़िया घर के पास आती है तो वो देखती है कि बर्तन में तो पानी नहीं है। अरे ये क्या, बर्तन में तो पानी है ही नहीं। शायद मैं जल्दी में बर्तन में पानी डालना ही भूल गई हूँ। ऐसा सोचकर चिड़िया फिर से नदी की तरफ उड़ती है। कालू जी, मेरा तो पेट अब फटने वाला है, मुझसे और खिचड़ी नहीं खाई जाती। मैं तो सारी ही खाकर दम लूंगा। कालू कौवा और गोरी कौवी फिर से खिचड़ी खाना शुरू करते हैं। चिड़िया भी अपने बर्तन में पानी डालती है। इस बार वो गौर से देखती है, उसे बर्तन में छेद नजर आता है। इस बर्तन में तो छेद है। मैं ऐसा करती हूँ, इस बर्तन में एक पत्ता रख लेती हूँ और फिर पानी डालती हूँ। चिड़िया ऐसा ही करती है। बर्तन में एक पत्ता रखने के बाद चिड़िया फिर से बर्तन में पानी डालकर वापस होती है। अब जल्दी से कहीं छुप जाते हैं, चिड़िया आ गई तो लड़ाई शुरू कर देगी। हमने तो सारी ही खिचड़ी खा ली है। कालू जी, वो देखो सामने चिड़िया की चक्की पड़ी है, चलो हम उस चक्की में ही छुप जाते हैं। फिर वो दोनों चक्की में छुपकर बैठ जाते हैं। मेरी खिचड़ी, वो दुष्ट कौवे फिर से मेरी खिचड़ी खा गए। अब मैं समझी, उन्होंने मुझे छेद वाले बर्तन में पानी लेने क्यों भेजा था। मैं कभी उन कौवों को माफ नहीं करूंगी। कबूतर भी उड़ता उड़ता वहां आ जाता है। चिड़िया, क्यों रो रही हो? मैंने और कौवों ने मिलकर खिचड़ी बनाई थी। उन्होंने मुझे छेद वाले बर्तन में पानी लेने भेज दिया और पीछे से सारी खिचड़ी खाकर कहीं छुप गए हैं। चुप कर जाओ चिड़िया, वो कौवे तो है ही ऐसे, हम फिर से खिचड़ी बना लेते हैं। परंतु कबूतर भैया, मेरे पास खिचड़ी बनाने का सामान भी नहीं बचा। आप अपनी चक्की में चावल पीस लें और मैं बाकी का सामान लेकर आता हूँ। हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। फिर कबूतर खिचड़ी बनाने के लिए दाल और बाकी का सामान लेने चला जाता है और चिड़िया अपनी चक्की में चावल डालकर चक्की चला देती है। उस चक्की में तो कौवे छुपे हुए थे। जैसे ही चक्की चलती है वो चक्की में फंस जाते हैं। चिड़िया, मैं मर गई, मेरी चोंच टूट गई है, चक्की को रोको। हाय मेरी पूंछ, हाय मेरी पूंछ। रुको चिड़िया,
चक्की को रोको, मैं मर जाऊंगा। अब मजा आया तुम्हें अकेले अकेले मेरी खिचड़ी खाकर चक्की में छुपने का। ऐसा कहते हुए चिड़िया फिर से चक्की को घुमाती है और कौवों की तो चीखें निकल रही थी। जग्गू कौवा बहुत शरारती कौवा था। वो जंगल के हर छोटे और बड़े पक्षी को तंग करता था। सभी पक्षी जग्गू की वजह से बहुत परेशान थे। जग्गू जब छोटा था तो सिर्फ शरारतें ही करता था, लेकिन अब बड़ा होने के साथ ही उसने जंगल में चोरियां भी शुरू कर ली थी। एक दिन कुकू और बुलबुला बैठे हुए थे कि उनके पास जग्गू आता है। कुकू और बुलबुले, चलो आज कबूतर के आमों के बाग से आम चुराते हैं। कबूतर के बाग के सारे आम ही पक गए हैं। ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। चोरी करना बहुत बुरी बात है। मेरी मम्मा ने मुझे शुरू से ही ये बात सिखाई है कि बेटा भूखे रह लेना, लेकिन कभी भी चोरी नहीं करना। कुकू, एक तुम और एक तुम्हारी मम्मा हमेशा ऐसी बातें ही करते रहते हो। भला खाने वाली चीज की कैसी चोरी। बुलबुले, चलो हम दोनों चलते हैं। बहुत मीठे और रसीले आम हैं कबूतर के बाग के, लेकिन अगर कबूतर अंकल को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। कबूतर अंकल को कभी भी नहीं पता चलेगा। वो इस समय अपने बाग में सो रहा होता है। मैंने कई बार देखा है उन्हें। फिर बुलबुला जग्गू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि कुकू वहाँ से चला जाता है। जग्गू और बुलबुला आमों के बाग में जाकर एक पेड़ के पीछे छुपकर कबूतर को देखते हैं। मैंने कहा था ना कि कबूतर अंकल इस समय सोए हुए होते हैं। सोए तो हुए हैं, लेकिन अगर उठ गए तो क्या होगा? इसका हल भी है मेरे पास। वो क्या? हम ऐसा करते हैं कि कबूतर अंकल के पाँव को एक रस्सी बांध देते हैं, जिससे अगर कबूतर अंकल की आंख खुल भी गई तो वो हमारे पीछे नहीं आ सकेंगे। लेकिन कबूतर अंकल के पाँव को रस्सी बांधेगा कौन? अगर उनकी आंख खुल गई तो इस काम में तो मैं मास्टर हूँ। तुम देखना, मैं ऐसे रस्सी बांधूंगा कि कबूतर अंकल को पता ही नहीं चलेगा। फिर जग्गू चुपके से जाकर कबूतर की टांग को रस्सी के एक सिरे से बांध देता है और दूसरे सिरे को आम के पेड़ के साथ बांध देता है। देखा बुलबुले, मैंने कबूतर अंकल के पाँव के साथ कितने आराम से रस्सी बांध दी है। अब चलो जल्दी से आम तोड़ लें। फिर जग्गू और बुलबुला आम तोड़ना शुरू करते हैं। आम तोड़ते तोड़ते अचानक से बुलबुले से एक आम छूटता है और नीचे गिर जाता है। वो आम सीधा जाकर सोए हुए कबूतर को लगता है और कबूतर की आंख खुल जाती है। कौन है? कौन है? पेड़ पर कौन है? कबूतर जैसे ही उठने की कोशिश करता है तो वो उठ नहीं पाता, बल्कि पेड़ के साथ उल्टा लटक जाता है। चोर! चोर! मेरे बाग में चोर घुस आया है। मोती! मोती! जल्दी आओ। मोती, जो कि कबूतर का कुत्ता था, कबूतर की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। जग्गू और बुलबुला तो मोती को देखकर ही वहाँ से भाग जाते हैं। मोती भी उनके पीछे भागता है। फिर क्या था, जग्गू और बुलबुला आगे आगे और मोती उनके पीछे पीछे। जग्गू और बुलबुला दोनों ही तेज उड़ते उड़ते थक जाते हैं। थोड़ा दूर जाकर घनी झाड़ियाँ होती हैं। बुलबुले, बुलबुले, मैं तो थक गया हूँ। चलो चलो हम इन झाड़ियों में छुप जाते हैं, नहीं तो आज ये मोती हमें छोड़ेगा नहीं। फिर वो दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं। वो इस बात से बेखबर थे कि उन झाड़ियों के ऊपर वाले पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। महारानी, हमारे इलाके में चोर घुस आए हैं, तुम उन पर हमला कर दो, कहीं वो हमारा शहद ना चुरा लें।
शुक्र है बच गए। अगर पकड़े जाते तो कबूतर अंकल का कुत्ता हमें कच्चा ही खा जाता। कुत्ते से तो बच गए, लेकिन अब उन मधुमक्खियों से हमें कौन बचाएगा? जरा अपने पीछे तो देखो। जग्गू जैसे ही पीछे देखता है तो मधुमक्खियाँ उन पर हमला कर देती हैं। वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं, लेकिन मधुमक्खियाँ भी उनके उड़ते उड़ते उन्हें काट लेती है। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वो वहाँ से निकलते हैं और नदी के पास आकर बैठ जाते हैं। वो बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे और उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई फुटबॉल हो। थोड़ी देर में कुक्कू भी वहाँ नदी से पानी पीने आता है। वो उनकी हालत देखकर सब समझ जाता है। जग्गू और बुलबुले, क्या आम खाए हो? हाँ हाँ, बहुत मीठे और रसीले आम थे। लगता है आप दोनों ने आम कुछ ज्यादा ही खा लिए हैं। मुझे तो तुम दोनों सूजे हुए, मेरा मतलब है मोटे दिख रहे हो। जग्गू, अब मेरा भी मन कर रहा है आम खाने को। तुम तो आम चुराने में मास्टर हो, मेरे साथ चलोगे ना? ना बाबा ना, मैं अब आम नहीं खाया करूँगा। मुझे अब आम पसंद नहीं रहे। ऐसे कहते हुए जग्गू वहाँ से भाग जाता है। कुक्कू और बुलबुला उसे भागता देख हंसने लग जाते हैं।